लेट्स कंटिन्यू द नॉर्मल डेवलपमेंट। हम फाइन मोटर माइलस्टोन्स के बारे में देख रहे थे। 0 to 3 मंथ्स में कोई फाइन मोटर मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि उस समय पामर ग्लास रिफ्लेक्स एक्टिव रहता है और वो हैंड्स को क्लोज करता है। देन 4 मंथ्स में बाइडेक्स्ट्रस ग्रास्प डेवलप हो जाता है, मीन्स दोनों हैंड्स से चाइल्ड एक ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करता है। देन 6 मंथ्स में यूनिडेक्स्ट्रस ग्रास्प डेवलप हो जाता है, मीन्स एक हैंड से ही चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना शुरू कर देता है। देन ट्रांसफ़र करना भी शुरू कर देता है ऑब्जेक्ट्स को चाइल्ड फ्रॉम वन टू अदर हैंड, एंड इसको इमेच्योर पामर ग्रास्प बोलते हैं। पामर ग्रास्प मीन्स विद द हेल्प ऑफ पाम ऑब्जेक्ट्स को ग्रास्प करता है चाइल्ड। देन ग्रास्प के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो पामर ग्रास्प होता है और एक पिंसर ग्रास्प होता है। पामर ग्रास्प पाम की हेल्प से ग्रास्प करने को बोलते हैं, एंड पिंसर ग्रास्प फिंगर्स की हेल्प को जब लेके ग्रास्प करता है तो उसको बोलते हैं। देन इमेच्योर ग्रास्प क्या होता है? जब अल्नर साइड से ग्रास्प होता है तो वो इमेच्योर ग्रास्प होता है। देन नेक्स्ट है 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स में क्या माइलस्टोन अचीव होता है? एक मैच्योर यानी कि रेडियल पामर ग्रास्प डेवलप हो जाता है। रेडियल साइड से बेबी होल्ड करने लगता है चीज़ों को। रेडियल साइड मीन्स थंब के साइड से। देन 9 to 10 मंथ्स में क्या होता है? इमेच्योर पिंसर ग्रास्प डेवलप हो जाता है। फिंगर के हेल्प से ग्रास्प करता है चाइल्ड, पर फिंगर्स के साइड वेज से ग्रास्प करता है। देन नेक्स्ट 12 मंथ्स में क्या होता है? मैच्योर पिंसर ग्रास्प डेवलप हो जाता है, मीन्स फिंगर्स के टिप से ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना शुरू कर देता है चाइल्ड। अगर पाम इन्वॉल्व होता है तो हम उसको पामर ग्रास्प बोलते हैं किसी भी चीज़ में। यहाँ पे एक इमेज है मैच्योर पामर ग्रास्प की। यहाँ पे पाम इन्वॉल्व है क्यूब को पकड़ने के लिए, इसलिए ये मैच्योर पामर ग्रास्प है। देन नेक्स्ट इमेच्योर पिंसर ग्रास्प है। इसमें वो साइडवेज की हेल्प से होल्ड कर रहा है चाइल्ड फिंगर के साइडवेज से। एंड देन मैच्योर पिंसर ग्रास्प है, जिसमें फिंगर की टिप्स की हेल्प से होल्ड कर रहा है ऑब्जेक्ट को। देन जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना किया जाए मैच्योर या इमेच्योर, तो हम मैच्योर कंसिडर करते हैं। द नेक्स्ट माइलस्टोन है 15 मंथ्स में। तो 15 मंथ्स में चाइल्ड स्क्रिबल करना स्टार्ट कर देता है, रैंडम ड्राइंग स्टार्ट कर देता है। दैन 18 मंथ्स में क्या वर्टिकल स्ट्रोक बनाने लगता है, एक लाइन बनाने लगता है। दैन 24 मंथ्स में वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक बताने लगता है, मतलब लाइन जो हॉरिजॉन्टल वाली होती है। 18 and 24 मंथ्स लाइन वाले माइलस्टोन्स होते हैं। देन अलग अलग ड्राइंग्स चाइल्ड बनाना स्टार्ट कर देता है अलग अलग एज में। तो उसका सीक्वेंस हम कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसका निमोनिक है LOXSTD। L सबसे पहले लाइन वाला माइलस्टोन अचीव होता है। देन सर्कल वाला O से सर्कल है। 3 इयर्स में सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है चाइल्ड। एंड X 4 इयर्स में है। X मीन्स क्रॉस या प्लस को डिनोट कर रहा है वो। देन S से स्क्वायर है, तो स्क्वायर बनाना स्टार्ट करता है वो 4.5 इयर्स में। देन T से है ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाना वो स्टार्ट करता है 5 इयर्स में। देन D से है डायमंड या रोम्बाइड शेप, तो वो 6 to 7 इयर्स में डायमंड या रोम्बाइड शेप बनाना स्टार्ट कर देता है। देन टॉवर ऑफ क्यूब्स के क्या माइलस्टोन्स होता है? 15 मंथ्स में वो 2 क्यूब्स के टॉवर बना सकता है एक चाइल्ड। 18 मंथ्स का एक चाइल्ड होगा वो 3 क्यूब्स का टॉवर बना सकता है। 2 इयर्स का एक चाइल्ड है वो 6 क्यूब्स के टॉवर बना सकता है। एंड 3 इयर्स का चाइल्ड 9 क्यूब्स के टॉवर बना सकता है। देन ड्रेसिंग स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं? 2 इयर्स में अनड्रेसिंग स्किल डेवलप हो जाती है, विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स ये वो करता है। एंड 3 इयर्स में ड्रेसिंग स्किल भी वो उसकी विद द हेल्प डेवलप हो जाती है। देन 5 इयर्स में ड्रेसिंग या अनड्रेसिंग वो विदाउट हेल्प कर सकता है। नाउ नेक्स्ट है लैंग्वेज माइलस्टोन्स। लैंग्वेज माइलस्टोन्स कब कब डेवलप होता है? सबसे पहले 3 मंथ्स में कूइंग साउंड्स करते हैं बच्चे। देन 4 मंथ्स में लाफिंग अलाउड, ये वाला माइलस्टोन अचीव होता है, चाइल्ड लाफ करेगा अलाउड। एंड 6 मंथ्स में क्या होगा? मोनोसिलेबल्स वर्ड बोलने लगता है चाइल्ड, एग्जाम्पल माँ और पा। एंड बैबलिंग करने लगता है, मतलब रिपीटेड मोनोसिलेबल्स बोलने लगता है। देन 9 मंथ्स में क्या बोलता है? वो बाईसिलेबल बोलने लगता है, एग्जाम्पल मामा पापा ये सब बोलने लगता है। देन 12 मंथ्स में 1 to 2 वर्ड्स वो एक साथ बोलने लगता है। देन 15 मंथ्स में क्या होता है? जार्गन स्पीच आती है, मतलब जो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है,
वो कुछ बोलता है बस उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता है। सो ये 1 to 2 मंथ्स तक रहती है। देन 18 मंथ्स में क्या होता है, 8 to 10 वर्ड्स तक वो बोलता है। देन 2 years में होता है 100 वर्ड्स तक वो बोलता है। एंड उसके 2 वर्ड के सेंटेंसेस भी फॉर्म होने लगते हैं, तब सेंटेंसेस बेसिकली बोलने लगता है वो। देन 3 years में क्या होता है, वो अपना नेम, एज और जेंडर बता सकता है, इतना वो आइडेंटिफाई करने लग जाता है। नाउ 4 years में वो स्टोरीज़ भी बताने लगता है। दैन सोशल माइलस्टोन्स कब कब अचीव होता है, 2 months में सोशल स्माइल देने लगता है वो, मतलब स्माइल इन रिप्लाई वो देने लगता है। अगर हम उसको देखकर स्माइल करते हैं वो, तो वो इन रिप्लाई हमको भी स्माइल करता है। दैन 3 months में क्या, मदर रिगार्ड डेवलप हो जाता है, मतलब मदर अगर कुछ इंस्ट्रक्शन देती है या उसको कुछ अटेंशन देती है तो उस पर वो रिस्पॉन्ड करता है। फिर 6 months में स्ट्रेंजर एंग्जाइटी उसकी डेवलप हो जाती है, मतलब अगर किसी स्ट्रेंजर के पास वो जाता है तो वो रोना शुरू कर देता है अननोन पर्सन के पास जाने से। एंड स्माइल करता है वो मिरर इमेज पे, अपनी खुद की इमेज को देख के स्माइल भी करने लगता है 6 months का बेबी। देन 9 months में क्या होता है, वो वेव करने लगता है बाय बाय। देन 9 months का हमने लैंग्वेज माइलस्टोन्स में बाय सिलेबस देखा था, तो वैसे ही यहाँ बाय बाय भी हम याद कर सकते हैं। नाउ 9 to 10 months में पी का बू भी करने लगता है चाइल्ड, मतलब एक तरह की एक्टिविटी होती है वो। देन 1 year में क्या करता है, वो सिंपल बॉल गेम खेलने लगता है। एंड 15 months में क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने लगता है। देन 18 months में वो डोमेस्टिक मिमिक्री करता है, जो पेरेंट्स जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको मिमिक करता है वो। देन 2.5 से 3 साल में क्या करता है, पैरेलल प्ले करता है, मतलब प्ले करता है दूसरे बच्चों के साथ बिना इंटरेक्ट किए। देन 4 years में वो ग्रुप प्ले करने लगता है, मतलब इंटरेक्ट करने के साथ साथ प्ले करने लगता है। एंड राइट लेफ़्ट का डिस्क्रिमिनेशन भी उसको आ जाता है, राइट लेफ़्ट में समझने लगता है। एंड 5 years में वो 3 स्टेप कमांड्स को फॉलो करने लग जाता है। एग्ज़ाम्पल, नेक्स्ट रूम में जाना और ऑब्जेक्ट को लाना एंड उसको पुट करना यहाँ पे। अगर हम इस तरीके का कमांड देंगे तो वो 3 स्टेप के कमांड को फॉलो कर सकता है। एंड 4 कलर्स को भी वो आइडेंटिफाई कर लेता है एंड 4 डिजिट्स को भी रिपीट करना सीख जाता है। देन अदर माइलस्टोन्स क्या क्या, एक माउथिंग होता है जो 6 months में डेवलप होता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर उसको हम देते हैं तो वो माउथ में डालने लगता है। देन सेकंड, कास्टिंग है एक माइलस्टोन जो कि 1 year में होता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको हम देंगे तो वो डेलिबरेटली उसको ग्राउंड पे फेंक देता है। और ये दोनों टेम्पररी माइलस्टोन्स होते हैं, वो कुछ समय के लिए रहते हैं 6 to 12 months में, उसके बाद फिर वो डिसअपियर हो जाते हैं। देन थर्ड है ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ये भी एक माइलस्टोन होता है, वो 9 months पे डेवलप होता है। इसका मतलब होता है ये फीलिंग कि वो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है इवन जब वो नहीं देख पा रहा है उस चीज़ को, तो इस फीलिंग को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब अगर कोई 6 months का बेबी होगा और उसका कोई ऑब्जेक्ट उसको नहीं दिखेगा तो उसको लगेगा कि वो हमेशा के लिए वो ऑब्जेक्ट चला गया है। लेकिन अगर कोई 9 months या उससे ज़्यादा का चाइल्ड होगा तो अगर वो उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है तो सोचेगा कि यही कहीं होगा, उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। नाउ हैंडेडनेस भी एक माइलस्टोन है जो कि 3 years की एज में अचीव होता है। उसके पहले चाइल्ड दोनों हाथों से अपना हर काम करता है। नाउ फिफ्थ, हैंड रिगार्ड, ये भी एक माइलस्टोन है। हैंड रिगार्ड ये अपेयर होता है 3 months में, मतलब ये हैंड से प्ले करता है चाइल्ड मिड लाइन में रख के, और ये 5 months तक रहता है, उसके बाद डिसअपियर हो जाता है। अगर हैंड रिगार्ड का एबनॉर्मल परसिस्टेंस होता है तो ये लो IQ को इंडिकेट करता है, ये एक डेंजरस साइन होता है। ना एक विजन है, विजन भी एक माइलस्टोन है। सो न्यूबॉर्न का जो विजन होता है अप टू 45 डिग्री होता है, जैसे डायग्राम में शो है। देन 1 month का अगर कोई बेबी होता है तो उसका विजन 90 डिग्री तक होता है। एंड 3 months तक के बेबी का विजन अप टू 180 डिग्री होता है। एंड बाइनोकुलर विजन सबसे अच्छे से इस्टेब्लिश होता है 4 months तक। नेक्स्ट माइलस्टोन हियरिंग का है। सो न्यूबॉर्न को अगर कोई साउंड आता है तो वो स्टार्टल रिस्पॉन्स बस देता है, सरप्राइजिंग तरीके का रिस्पॉन्स। देन लोकलाइजेशन ऑफ साउंड उसके बाद शुरू होता है, तो 4 months की एज में सोर्स ऑफ साउंड को अगर वो हॉरिजॉन्टली सुन रहा है तभी लोकलाइज कर पाता है। एंड 6 months की एज में अगर कोई वर्टिकल साउंड देंगे तो भी वो लोकलाइज कर सकता है।
एंड 7 मंथ्स की एज में वो अगेन अपवर्ड वाले साउंड को भी लोकलाइज कर सकता है। 6 मंथ्स की एज में वो डाउनवर्ड वाले साउंड को लोकलाइज कर पा रहा था, जबकि 10 मंथ्स की एज में वो डायगोनल वाले साउंड को भी लोकलाइज कर सकता है। सो ये सब डायग्राम में हमने देखा। नेक्स्ट असेसमेंट के लिए कुछ मैनुअल्स हैं। ये 3 to 4 मंथ्स के चाइल्ड के लिए मेनली होते हैं। एक तो होता है पुल टू सिट वाला मैनुअल। तो ये न्यूबॉर्न में अगर हम करते हैं, इसके हाथ को पकड़ के हम उनसे बैठाने की कोशिश करते हैं, तो न्यूबॉर्न में कंप्लीट हेड लैग शो होता है, जबकि 3 मंथ्स के बेबी में कोई भी हेड लैग नहीं होता है, क्योंकि उसमें हेड कंट्रोल डेवलप हो गया रहता है। सेकेंड वेंट्रल सस्पेंशन है। तो अगर एक हाइट पे हम बेबी को सस्पेंड करते हैं और उसको फिर प्रोन पोजीशन में डाल देते हैं, तो उसको वेंट्रल सस्पेंशन बोलते हैं। तो न्यूबॉर्न के केस में अगर हम ऐसा करते हैं तो हेड ड्रॉप डाउन हो जाता है बॉडी के लेवल से, जबकि 2 मंथ्स में हेड एट द लेवल ऑफ बॉडी ही रहता है, और जबकि 3 मंथ्स की बेबी में हेड अपवर्ड लिफ्ट हो जाता है, लेवल ऑफ बॉडी से ऊपर हो जाता है। देन थर्ड है प्रोन पोजीशन असेसमेंट। सो प्रोन पोजीशन असेसमेंट कैसे, प्रोन पोजीशन में जस्ट टर्न कर देते हैं चाइल्ड को। सो न्यूबॉर्न अगर बेबी रहता है तो उसके पोजीशन कुछ इस तरीके की रहती है कि उसका लेग्स फोल्ड रहता है और एब्डोमेन के जस्ट नीचे रहता है और पेल्विस लिफ्ट अप हो जाता है। जबकि 4 to 6 वीक्स का अगर बेबी है तो उसके लेग्स और पेल्विस स्ट्रेट रहते हैं और रेस्ट ऑफ द बॉडी के लेवल पे ही रहते हैं। देन नेक्स्ट, अगर 3 मंथ्स का बेबी है तो उसकी एल्बो बेंट रहेगी, हेड लिफ्टेड रहेगा और वो बियर करेगा वेट 4 आर्म पे। जबकि 6 मंथ्स का बेबी रहेगा तो उसकी एल्बो स्ट्रेट हो जाएगी और वो बियर करेगा वेट को अपने एक्सटेंडेड आर्म्स पे। सो ये था नॉर्मल डेवलपमेंट के बारे में।